तस्वीरें देखता हूँ अब वो तस्वीर में कैसा लगता है, जैसे कोई कैदी से पूछे जंजीर में कैसा लगता है। जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम है। जागना और जगा के सो जाना, जागना और जगा के सो जाना, रात को दिन बना के सो जाना, टेक्स्ट करना तमाम रात उसको, उंगलियों को दबा के सो जाना, देखना क्या वो ऑनलाइन है, देखना मुस्कुरा के सो जाना। मैं खुद को खो चुका हूँ किसी की तलाश में, मुमकिन है मेरा मुझसे कभी राब्ता ना हो। बरसों गुजर गए कभी रोकर नहीं देखा, आंखों में नींद थी कभी सोकर नहीं देखा। वो क्या जाने दर्द मोहब्बत जिसने कभी किसी का होकर नहीं देखा। मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ। तेरी इश्क की है जुस्तजू, तेरे कुर्बतों का सवाल है। मेरी सांस है जो रवा रवा, तेरी चाहतों का कमाल। एक रात मेरे बाबा ने वारिस मामू को घर बुलाया और इनसे कहा कि हम चांद की शादी करना चाहते हैं, आप इससे पूछ दें कि अगर किसी को पसंद करते हो तो हम इसकी शादी उससे कर दें, हम जो है ना वो इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर सकते हैं। मुझे ये था कि मुझे पछतावा न रहे कि मैंने शायद उस दिन पापा से बात करती तो पापा मान जाते। तो मैंने उनसे कहा कि पापा मैं एक मुसलमान मर्द से शादी करूंगी, आप ऐसा मेरे लिए कर सकते हैं? अगर आप किसी मुसलमान से मेरी शादी करेंगे तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर में एक सन्नाटा छा गया और इस खामोशी के बाद जो है यानी सब फैमिली वाले रोने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपने मजहब में वापस आ जाओ। लेकिन ये है कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर चुकी थी। आप यकीन जाने जिस तरह लोग मुख्तलिफ हैं उसी तरह उनके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। मुझे मेंटली बेइंतहा टॉर्चर किया गया, मेंटली मुझे यानी इस चीज़ का एहसास दिलवाया गया कि मामा पापा रोते हैं। मेरे पापा ने आप यकीन जाने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। मेरी मामा ने खुद पे पेट्रोल डाल दिया और खुद को जलाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। और मैं अपने रूम में बैठी ये कहती थी कि अल्लाह अगर मैं हक पे हूँ ना तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बहरहाल मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया, ये इस डर से कि मेरी वजह से दूसरे बहन भाई भी इस राह पे ना चले जाएं। और वारिस मामू को बुला के मुझे घर भेज दिया गया, उनके घर भेज दिया गया। जब मैं घर से आ रही थी तो वारिस मामू ने कहा कि बेटी अगर आपका कोई सामान है तो आप ले लें। तो मैंने उनसे कहा कि इस घर से सिर्फ एक ही चीज मेरे साथ जा रही है और वो है मेरा नाम जो मामा पापा ने मुझे दिया था। मैं चांद रात में पैदा हुई थी इसलिए उन्होंने मेरा नाम चंदा रखा था, बस वो नाम लेके आई। आप यकीन करें हमें कहा जाता है जबरन इस्लाम कबूल किया जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद वो जबर किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको अपने माँ बाप से ही मिलने नहीं दिया जाता, आपको अपने ही छोटे बहन भाइयों के पास नहीं जाने दिया जाता। आप मैं हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के टाइम। आप यकीन जाने मेरे पास कोई भी नहीं था जो मुझे बेड से उठा के बिठा सकता। ऐसे मौके पे मुझे अपने अपनों की जरूरत थी, लेकिन मेरे अपनों के जबर ने मेरी मामा को मुझसे दूर रखा, मेरे बहन भाइयों को। मेरे क्रिश्चियन कोलीग्स ने ही मेरी फैमिली को प्रेशराइज किया कि इसको फैमिली से निकाल दें, क्योंकि अगर अब इसको मिलेंगे तो मजीद लोग भी अब्दुल वारिस की तरह चंदा की तरह इस्लाम कबूल करेंगे। मैं ना हॉस्पिटल में लोगों से कहती थी कि मुझे बेड से उठा के बिठा दें, सिजेरियन के बाद मैं उठ नहीं सकती, मेरा बेबी रो रहा है, कोई मुझे बेबी पकड़ा सकता है। आइडिया ही नहीं था हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाते हैं। मेरे पास एक ऐसा दुपट्टा नहीं था जो मैं चेंज कर सकती। ऐसे मौकों पे आप यकीन जाने आजमाइश और जबर इस्लाम कबूल करने के बाद मिलता है। मुझे आप सबसे तवक्को है, आप सब इस्लामिक इदारों से तवक्को है कि अब आप हमारे लिए स्टेप लें। हमारे अपनों ने तो हमें छोड़ दिया, उन्होंने जो हमारे साथ जबर किया उस जबर के बदले आप हमारे साथ नेकी करें। अब आप क्या स्टेप लेते हैं न्यू मुस्लिम्स के लिए जिन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन पे जबर किया जा रहा है? हम पे जबर नहीं, हम पे जबर इस्लाम कबूल करवाने वालों ने नहीं किया, बल्कि जिनके घरों से हम आए थे इस्लाम कबूल करने के बाद जबर तो उनकी तरफ से था।